सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, सनातन संस्कृति के आधार पर हम अपने जीवन को संचालित करें, यह सनातन धर्म मानने वालों का नैतिक कर्तव्य है। मनमाने ढंग से जीवन का संचालन करना एक तरफ जहां सामाजिक व्यवस्था के विपरीत है, दूसरी तरफ वो वैदिक सिद्धांत के आधार पर, हमारी पारिवारिक प्रतिष्ठा के आधार पर न तो न्याय संगत है, न ही व्यवहारिक है, न कानून सम्मत है। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए उन सिद्धांतों पर चलना होगा जो हमारे वैदिक मनीषियों ने बनाए, जो आपको अपवाद दिखाई देते हैं। आप अपना स्वतः मूल्यांकन करें कि क्या उस तरीके की व्यवस्थाओं पर हम अपने को चला पाने के लिए सक्षम हैं, और अगर हैं तो आप उस तरीके का काम करें। अगर सक्षम आप नहीं हैं तो उस तरीके का कार्य न करें। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो लीला पुरुषोत्तम थे। समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार की लीलाएं की, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जब हम चरित्र अध्ययन करते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि जो प्रभु राम ने किया है वो हमें करना है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो लीला पुरुषोत्तम। अगर भगवान कृष्ण की तरीके से आप समाज में लीलाएं करने लगेंगे तो शायद आपको इस बात की अनुभूति होगी उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और उन्होंने जो किया है उसका करने का सैद्धांतिक आधार क्या था, जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। भले ही स्वामी विवेकानंद जी ने 9 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, गौतम बुद्ध जी ने युवावस्था में संन्यास ले लिया, लेकिन इन सब बातों के बीच हम गृहस्थ धर्म का पालन करें, यह भी बहुत आवश्यक है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारा विज्ञान भी कहता है, और हमारी व्यवहारिक और धार्मिक मान्यताएं भी। सनातन धर्म में विवाह जो है वो एक समझौता नहीं है कि हम दो लोग साथ साथ रह करके अपने जीवन को संचालित करेंगे। सनातन धर्म में विवाह एक पवित्र संस्कार है और आध्यात्मिक यात्रा माना गया है। क्यों माना गया है, उसका क्या आधार है, इन बिंदुओं पर भी थोड़ी सी चर्चा हो। विवाह के साथ साथ पुरुषार्थों की सिद्धि। अब पुरुषार्थ क्या है और इन सब सारी चीजों में समझने में समस्या क्या है। समस्या यह है कि हम अपने सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उससे विमुख हो गए हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और उसी तरीके की जीवन शैली अपना करके, उसी तरह का आचरण करके हम समाज को संचालित करना चाहते हैं। उसी का ये दुष्परिणाम है कि जो हमारे समाज के सामने आज दिक्कतें पैदा हो रही।
पुरुषार्थों से सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब हम कर्मशः काम करेंगे। मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्तमान समय में हो क्या रहा है? धर्म से कोई लेना देना नहीं, अर्थ की प्रधानता है, वासना की प्रधानता है, और मोक्ष की ओर हम विभिन्न माध्यमों से बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? ठीक है, आप वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उपनिषद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मानस का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, गीता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको इस बात की अनुभूति होगी कि अगर धर्म के साथ अर्थ है तो समानता है, धर्म के साथ काम है तो समानता है, धर्म के साथ मोक्ष प्राप्ति की कामना है तो समानता है। अर्थ और काम के साथ मोक्ष की प्रधानता यदि आप चाहते हैं तो इसका मतलब आप भ्रम में जी रहे हैं। आप विचार कीजिए कि वर्तमान समय में कथाओं की होम डिलीवरी चल रही है। 24 घंटे आप YouTube चैनल के ऊपर कथा सुन सकते हैं और हमारे जो धर्माचार्य हैं वो आपको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि इससे आपको मुक्ति मिलेगी, इससे मुक्ति मिलेगी, इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति मिल क्यों नहीं रही? हम तब तक समाज के किसी व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक कहने वाले व्यक्ति के आचरण में वो काम नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हम अगर धर्म की आड़ में अर्थ को संग्रहित करके लोगों को मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश, धर्म का आचरण करते हुए अर्थ की उत्पत्ति और इन सब से निवृत्त होने के बाद मोक्ष की तरफ बढ़ने का जो हमारा सैद्धांतिक सिद्धांत है वो तो हमें ठीक कर सकता है। अन्यथा आप वो कोई काम न करें जो हमारे सैद्धांतिक सिद्धांत के आधार के विपरीत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विवाह नितांत आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो शारीरिक संरचना है स्त्री पुरुष की, समय आने के प्रति पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर हम उसको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, अलग होने की कोशिश करते हैं और हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है तो निश्चित रूप से हम ऐसे गड्ढे में गिर सकते हैं जहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो जो हमारे चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विवाह को आधार माना जाता है। फिर क्यों आवश्यक है?
पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाना और पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। आध्यात्मिक पूर्णता, शास्त्रों के अनुसार पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। विवाह के बिना व्यक्ति को अधूरा माना जाता है। क्यों? पत्नी को अर्धांगिनी या सधर्मिणी कहा जाता है। वो पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती है। गृहस्थाश्रम का सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना गया है, क्योंकि यह अन्य सभी आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास का भरण पोषण करता है। अच्छा, आपने संन्यास ले लिया तो फिर किसी गृहस्थ के दरवाजे पर ही तो भिक्षा के लिए जाएं। वानप्रस्थ में गए तो फिर आपके भोजन की व्यवस्था, भरण पोषण का इंतजाम। संन्यास में गए तो भरण पोषण का इंतजाम कौन करेगा? गृहस्थ धर्म पालन करने वाले लोग ही करेंगे। अगला बिंदु जो हमारा आता है, संयम और अनुशासन। विवाह समाज में नैतिक मर्यादा बनाए रखने और व्यक्तिगत इच्छाओं को अनुशासित करने का एक माध्यम है। क्यों? पत्नी वो जो पति को पतन से बचाए। हम अनुशासित जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात, चूंकि हमारे पास और सारी बाध्यताएं आ जाती हैं। देखिए, सप्तपदी में जो 7 फेरों की बात कही गई है, उनका भी वैदिक आधार है, उनका भी सैद्धांतिक आधार है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा कृत्य न करें जो हमारे सनातन सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए हम अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सनातन धर्मावलंबी हमारे जितनी भाई बहन हैं, ये हम लोगों का प्रयास है कि आप अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी वंशानुगत परंपराओं के बारे में, अपने कुल परिवार के बारे में, कुल देवता के बारे में, कुल देवी के बारे में, और अपने जो पुरुषार्थ हैं उनके बारे में, प्रातः काल क्या करना है, मध्याह्न काल क्या करना है, सायंकाल क्या करना है, किस तरीके के जीवन का निर्वहन आपको होना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना और उसमें प्रवेश करना नितांत आवश्यक है। वैसे आप सब स्वयं विवेकशील हैं, लेकिन मनमाने ढंग से कोई भी काम करना कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा हमारे सनातन संस्कृति का मत है। नमस्कार।